राम राम। कई बार जीवन में हमारे सामने ऐसा अवसर आता है, हमें ऐसी बात भी समझ नहीं आती कि हमारे हाथ में क्या है, हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हम क्या करना चाहते हैं। एक स्टेशन के बाहर एक भिखारी बैठा, एक पुराना सा कटोरा लिए हुए, उसमें 5-7 सिक्के होते थे। वो रोज उछालता रहता और आने जाने वाले को यही कहता कि तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। उसका रोज का यही नियम। लोग पूछते कि ये कब से बैठता है, तो जो उसको जानने वाले लोग थे वो बताते कि इसके पुरखे जो थे वो राजा महाराजा थे, बहुत अमीर थे, लेकिन बुरी लतों ने इनके पूरे परिवार को समाप्त कर दिया और ये अब भीख मांगकर अपना पेट भरता है। जो आने जाने वाले लोग थे वो रोज उसको देखते। एक दिन वो अपने उस कटोरे में सिक्के खनखना रहा था। एक यात्री बड़ी तेजी से स्टेशन की तरफ गया और उस भिखारी को देखकर एकटक रुक गया। उसने भिखारी को कहा कि बाबा, यहां दिन भर में कितना पैसा कमा लेते हो? उसने कहा 50 रुपए बन जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने अपने जेब से अपना बटुआ निकाला, उसमें 100-100 के 10 नोट गिने, उस भिखारी को दिए और कहा, जिस कटोरे में भीख मांग रहे हो ये मुझे दे दो, उसके बदले मैं तुम्हें ये 1000 रुपया देता हूं। भिखारी ने आश्चर्यचकित होकर उसकी तरफ देखा। उस व्यक्ति ने 1000 और दिया कि ये लो, 1000 और ले लो, बस मुझे ये कटोरा दे दो। उस भिखारी ने एक क्षण भी नहीं लगाया, अपने सिक्के अपने हाथ में पलटे, वो कटोरा उस यात्री को दिया। फटाफट अपना जो झोला लेकर आता था वो झोला उठाया और भाग लिया, कहीं ये ना हो कि ये कटोरा वापस कर दे और 2000 रुपया मांग ले। उधर वो व्यक्ति वो फटाफट स्टेशन में गया, वो कटोरा उसने अपने बैग में रखा। वो पीछे मुड़ के भिखारी को देख रहा है कि ये ना हो भिखारी आ जाए, उसका मन बदल जाए और ये कटोरा वापस ना ले ले। वो गाड़ी में बैठा, जब गाड़ी चल पड़ी तब उसकी सांस में सांस आई कि अब भिखारी मेरे पीछे नहीं आएगा। मेरे भाई बहन, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो जौहरी था। और जो उस भिखारी का मैला कटोरा था, इतने मैल में लिपटे हुए कटोरी को उसने पहचान लिया कि ये ऐसी धातु का कटोरा है जो लाखों में बिकेगा। तो मेरे भाई बहन, ये कथा उस भिखारी की और उस जौहरी की, उस यात्री की नहीं है, आपकी और हमारी है। भगवान ने हमें सोने जैसा शरीर दिया है, लेकिन हम पाप करके, दुष्कर्म पर करके उस पर मैल चढ़ा लेते हैं। हमें यह भी नहीं ज्ञात होता कि हमारे शरीर की वैल्यू कितनी है, इसकी कितनी मांग है, हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। हम दुनिया के झंझटों में पड़े रहते हैं और यही सोचते हैं कि ये जो 5-7 सिक्के हैं यही उछाल कर हमारा पेट भर जाएगा। लेकिन मेरे भाई बहन, भगवान के दिए इस शरीर की वैल्यू को समझिए और देखिए कि ये शरीर कितना कीमती है। एक व्यक्ति अपने दोस्त को कहता है कि भगवान ने हमें दिया क्या? कुछ नहीं दिया। उसका मित्र था जो बड़ा वो आस्तिक था, उसने कहा कुछ नहीं दिया। कहते नहीं, कहते मेरे साथ अस्पताल में चलो। उसको अस्पताल ले गया। कहता ऐसा करो, अपनी एक आंख दो, ये बेचारा अंधा है, ये 10 लाख रुपया देने को तैयार है। तो इसने कहा मैं अपनी आंख क्यों दूं? दूसरी जगह गया, कहते इसको देखो, ये 50 लाख रुपया देगा, अपनी एक किडनी दे दो। कहते मैं क्यों दूं? कह रहे तुम कह रहे हो मुझे भगवान ने कुछ दिया नहीं, तुम्हारा एक एक अंग इतना महंगा बिक रहा है, तो कुछ नहीं दिया तो बेच दो उसको। उस व्यक्ति को समझ आ गई कि भगवान ने हमें दिया सब कुछ है, लेकिन हम उस बात को समझते नहीं हैं।
मेरे भाई बहन, अपने जीवन में ये सोचिए कि ये स्वर्ण जैसा शरीर, ये पवित्र आत्मा देकर भगवान ने हमें भेजा, तो उस आत्मा को पवित्र रहने दीजिए। उस सफ़ेद चादर पर कोई दाग न लगने दीजिए, और जिस तरह साफ सुथरे भगवान ने भेजा, उसी तरह साफ सुथरे भगवान के सम्मुख जाइए। राम राम। जय श्री राम।